निकाल करके बाबा बताए ढकोसला तू क्या चीज लेकर के आया था। ये तो रोज के बच्चों के खेल है। कौन सी चिट्ठी, किसके बारे में? तो सारे कर रहे हैं। उन छोटे दज्जालों से मैं कहता हूं आ जाओ एक बार वरंगल की सरजमीन पर। चिट्ठी उट्टी से नहीं खेलते, चिट्ठी पेपर उसकी इसकी बातों से नहीं खेलते। आओ यहाँ साहबे सज्जादा आज भी बैठे। कहानियां नहीं है बाप दादा वो करते थे, बाप दादा ये करते थे, कहानियां नहीं है। आओ हाथ में तुम भी एक सलाख ले लो, ये भी ले लेते। बहुत खूब, बहुत खूब। और खुद से नहीं, तुम इनको डालो, ये तुम्हें डाले। सह सको तो फिर हम भी देख लें। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीजों, ये वो आस्थाने हैं जहां आज भी हिदायत के नूर फैलते हैं। देखने वालों की निगाहों की कसूर है। अक्सर होता क्या है मैं आपको बताऊं, इंसान के जिस्म के अंदर इतनी अल्लाह की निशानियां हैं जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है। मैं किस लिए कह रहा हूं, तवज्जो। वरंगल की सरजमीन में रह रहे आप, काजी पेट, ये वो मुकद्दस जगह जहां पर बड़े बड़े औलिया आके इर्द गिर्द आराम कर रहे हैं। होता क्या है, हमारे अंदर की निशानियां हमें नजर क्यों नहीं आ रही? ये जो हम दो टांगों पर खड़े हैं ना, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन होता यह है कि रोज जिस चीज को हम देखते हैं तो उसे वो ताज्जुब नहीं लगता है। तुम्हारा ये चलना फिरना दो टांगों से इतने पूरे जिस्म को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन तुम्हें वो लगता नहीं क्योंकि रोज देख रहे हो, रोजाना देख रहे हो। आपको ये पता नहीं है आपकी ये पलकों का झपकना उठना, कभी कभी इसकी तरफ तवज्जो किया? साइंस ने इस पर सालों तहकीक की है। अगर ये बंद हो जाए तो इसको बिल्डोजर से खींच करके भी सही नहीं कर सकते। है इतनी पतली सी ये पलकें तुम्हारी, और अगर ना बंद हो तो खींच के भी नहीं बंद कर सकते। लेकिन बगैर किसी स्प्रिंग के ये रोजाना पता नहीं कितनी मर्तबा झपकती है, उठती है। इसके अंदर कौन सी ताकत है? ये अपने आप में एक निशानी है अल्लाह ताला की आयात में से। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते क्यों? रोज चीज हो रही है। जो चीज हैबिटेट है, आदत में आ गई है, वो इंसान को ताज्जुब नहीं लगती। शायद ऐसी ही कुछ बातें हैं। औलिया आपके इर्द गिर्द फैज खूब लुटा रहे हैं और तुम्हारी नजरें वहां तक नहीं जा रही, देख नहीं पा रहे। इसीलिए किसी ने सच कहा है, ना पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं लफ्ज़ बयाबानी सुनता हूं तो एक अजीब एहसास होता है। तो जंगल को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, लेकिन अल्लाह वाला जिस जंगल में बैठ जाए वो शहर से भी बेहतर बन जाता है। फिर वो बयाबान लफ्ज ही रह जाता है, हकीकत में नहीं होता। इन औलिया कामिलीन को अल्लाह ताला ने वो असर अता फरमाया है और बड़ा फख्र है मेरे अजीजों। मैं आपको आपकी हैसियत गिनाते हुए आता हूं। सबसे पहली फख्र की बात यह है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। तीसरे ये है कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में बनाया। चौथे ये है कि उम्मत में भी बहुत सारी तिगड़मबाजियां इधर के उधर के, अल्लाह ने उसमें सुन्नी बनाया है, सुन्नी बना कर रखा है। मेरे अजीजों, उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने औलिया के अदब करने वाली जमात में रखा है। तुम कैटेगरी के एतबार से देखा जाए तो चुनिंदा हो, हर चीज में अल्लाह ताला ने तुम्हें उठा करके रखा है। ये डॉलरों और रियालों पर पलने वाली जमात नहीं है, ये आस्थानों के लंगर पर पूरी जिंदगी गुजारने वाली खौफ। फख्र है मैं इस बात पर, फख्र है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज तक वो कौमें वहां तक नहीं पहुंच सकी जो पूरे रियाल के भर भर करके भरमार जिस पर हो रही हो। डॉलर जिनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं वैसे भी मौलवी हैं बाहर से, चाहे वो अमेरिका से लाने वाले, ईरान से लाने वाले या सऊदी से लाने वाले, अपनी अपनी जमातें चमकाने की कोशिश करते रहे। 100 साल में भी वो वहां तक मेहनत करके नहीं पहुंच पाए। इन दुर्वेशों ने अपने पास बिठा करके जिसको पहुंचा दिया था बगैर किसी रियाल के। यह हकीकी बात मैं कह रहा हूं। चाहे दुनिया आज भी पूरी ताकत लगा दे, अपना पूरा पैसा खर्चा कर दे, आपको पता है जब किसी के पास पावर आता है, ताकत आती है, तो सबसे पहले वो किसका मिशन रोकते हैं? औलिया का मिशन। उनको चलती फिरती जमातों से तकलीफ नहीं है। आज भी देखे इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो भी कहता है उसको भी तबलीगी जमात से कोई डर नहीं है। उनके यहाँ गैर मुजिर चीज है, गैर मुजिर है, कोई तकलीफ देने वाली जमात नहीं है, ये चलती फिरती है। फिर डर किससे है? कहा ये सुन्नियों से। ये जो रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत औलिया की बात करते हैं, वजह यह है कि यहाँ ईमान जोश खाता है और अगर इनमें का एक भी खड़ा हो गया तो हजारों को सुला देते हैं। पूरी दुनिया ये इसी कौम को अपने निशाने पर रखती है। वजह यह है कि ईमान तुम्हारे पास है। इसी को आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है। तेरी गठरी ताकी है मतलब क्या है? शैतान तेरी ही गठरी चुराने के पीछे लगा हुआ है और ऐसे में तू सो रहा है। शैतान को दूसरों की गठरी से मतलब ही नहीं। अरे हो तो मतलब
सब कुछ तुम्हारे पास है, ईमान तुम्हारे पास है, इश्क रसूल तुम्हारे पास है, इश्क औलिया तुम्हारे पास है, कुरान के आदाब तुम्हारे पास है, सही तफसीर तुम्हारे पास है, सही अहादीस तुम्हारे पास है। ये बेशबाक कीमती चीजें रखे हो तो तुम्हारी गठरी तो देखी गई है। इसको चुराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। और ऐसे में आला हज़रत कहते हैं सोना मत, सोना मत, सूना बंद है, सोना जहर है, सूना पास है, सूना बंद है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार लफ्ज़ सुना है। सूना पास है, गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना क्या है? गोल्ड, यानी गोल्ड तुम्हारे पास है, सूना बंद है, यही बयाबान है। यानी बन कहते हैं जंगल को, वीरान जंगल है, ऐसे में तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है और ऐसे वक्त में सोना नींद जहर है। उठ प्यारे, सूना पास है, सूना बंद है, सोना जहर है। उठ प्यारे। और उस वक्त आला हज़रत कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निखा ली है। हाँ, सूना पास है, सोना बंद है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात और अर्ज करते हुए ये तमहीदी बातें कह रहा हूँ कि अल्लाह का करोड़ एहसान है, औलिया के आस्थानों से उसने हमें वाबस्ता रखा है। दुआ भी यही करो कि क़यामत तक हमारी नस्लें इन औलिया के गुलाम पैदा हो, सर उठाने वाला नहीं, इनके सामने अदब के साथ खड़े रहने वाला बंदा बनाया। जिन लोगों ने भी इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी मोली है, वो हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान, मन आदा ली वलियन फक़द आदनतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूँ। किसकी है ये हिम्मत जो अल्लाह से जंग का इरादा करे? कौन है जो ये जुर्रत रखता है अल्लाह से वो जंग करे? मेरे अजीजों, आस्थान है हमारे जो औलिया कामिलीन के हैं, इस पर अब सारी दुनिया की नजरें, उनमें कुछ टोपी जुब्बे वाले भी हैं और कुछ कुफारो मशरिकीन भी हैं, और दोनों इन आस्थानों से बुग़्ज़ दावत रखने वाले, इनके दिलों के अंदर इन औलिया की दुश्मनी है। अब तो देखो अजमेर मोहल्ला की तरफ उंगलियां उठाई, ये कहां ढूंढेंगे? जहां खोदो वहां कुछ ना कुछ मिल जाए, बस ने होता ही नहीं है। हमसे एक मीडिया वाले ने ये इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई यहाँ इतनी सब जो पुरानी पुरानी इमारतें दिखती हैं, सब पर दावा ठोक देते हो, औलिया के आस्थाने वो थे, ये थे, दुश्मनी किस बात की? दुबई जाते हो, वहां भी दावत ठोक दो, ये बुर्ज खलीफा नहीं, ये बुर्जेश्वर है। चाहे हो सकता है कहीं पर क्या रखा है औलिया की दुश्मनी से, इन आस्थानों की दुश्मनी से। तारीख मौजूद है, उस गरीब नवाज को पूरी ताकत लगा करके ये यहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? न वो उठाए जा सके, न ही बुझाए जा सके, बल्कि अल्लाह ने आज हर दिल पर उनकी हुक्मरानी पैदा फरमाई है। हाँ, उस जमाने में एक मामला भी पेश आया था कि सरकार गरीब नवाज को हर तरह से तकलीफें दी जा रही थी। उस मर्द दुर्वेश को जंजीरों से बांध लिया। काश, ऐ काश इब्राहिम, तूने लोमड़ी को देखा और लोमड़ी बनने की कोशिश किया, काश वो कौवा बन जाता जो मासूरों को खिला रहा है। वो कौवा बनने की कोशिश करता जो मासूरों को खिला रहा है, तू हट्टा कट्टा होकर लोमड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रहा? अल्लाह ने तुझे ताकत दिया है तो मासूरों को खिला, और जब तेरे पास कुछ ना हो तो फिर रहमान हर दरवाजा तेरे लिए खोलेगा। यह औलिया का मिशन है मेरे अजीजों, यह आस्थानों का मिशन है। दूसरों की मदद करना और खास तौर पर टांग खींचने वाली जो आदतें, एक दूसरे को खींचना, औलिया के मसलक में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। सबसे पहले वो दिलों को पाक करते हैं हसद से और कीने से, बुग़्ज़ और अदावत से। दूसरों के लिए अपने दिलों में कीना भरा रहना। और इसीलिए शब बरात भी गुजर गई आपकी, पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लोगों की आज की रात भी बख्शिश नहीं होती, एक मुशरिक की और एक कहा कीना रखने वाले की। मुशाहिन, जो दिल में दूसरे मुसलमान के लिए कीना रखता है, उसकी आज की रात भी दुआएं नहीं कबूल होती। शब बरात के मुतालिक कहा गया। तो ये जो माहौल है, औलिया के आस्थानों से हमें अखलाक सिखाए गए, आज अदब निकलता जा रहा है। मैं अक्सर कल से यही कह रहा हूँ, मौलाना से भी ये कह रहा हूँ, जहां जा रहे हैं ये सेल्फियां क्या है, ये फोटो क्या है, ये महफिलों का अदब, ये रौनक सब खत्म होने आ गई। मैं आपको बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खिताब कर रहे हैं और उसी वक्त हुजूर ने मस्जिद में ये कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। जुमा का दिन है, हुजूर मस्जिद में बयान कर रहे हैं। एक साहबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो रास्ते से आ रहे थे, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं थे, उनके कानों में हुजूर की आवाज आई, वो गली में ही बैठ गए।
मस्जिद नहीं पहुंचे, रास्ते में ही बैठ गए और उसके बाद ऐसे पैरों को घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोगों ने कहा वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में पुकारा है, मस्जिद वाले अंदर जो है बैठ जाओ, आप यहां रास्ते पे क्यों बैठे हो? तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं हुजूर की बात मेरे कानों पे पड़ गई तो मुझे अमल वाजिब हो गया। अगर उसके बाद भी मैं खड़ा रहता कहीं गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो अदब था, यही अदब औलिया कामिलीन ने अपना मसलक बना दिया था, अपना मसलक बना दिया था। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इलाके के दुर्वेश बाबा थे, शिमोगा इलाका है कर्नाटक, उनके सोहबत में कई महीनों गुजारे। हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहरुल उलूम जिनको कहा जाता है, वो मुफ्ती दुर्वेश बाबा के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए थे, बड़े मुफ्ती, और एक दुर्वेश के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए बैठे थे। 6 महीने वहां गुजारे बहरुल उलूम। मेरे वालिद उसके आईनी शाहिद कहते एक बार एक बड़ा सेठ आदमी आया, पैसे वाला आदमी था, दुर्वेश बाबा का मुरीद था। वो आया और जो तिपाइयां रखी होती है ना, हम तो जो मौलवी हजरात है वो नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, तिपाई जो टेबल रखे होते हैं, उसने उसको फलांग करके जल्दी से दुर्वेश बाबा से मिलने की तमन्ना की, क्योंकि हजरत रूम में थे और बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान बैठे हुए नहीं थे, दरसगाह में नहीं थे, वो तो अपने कमरे में थे, लेकिन उनका गद्दा बिछा हुआ, टेबल लगी हुई थी, उसको वो फलांग करके आया। मेरे वालिद फरमाते हैं दुर्वेश बाबा ने उसको पकड़ लिया और कहा तूने जो आज बदतमीजी की है, तू होगा बहुत बड़ा मालदार अपने घर का, सेठ होगा अपने घर का, तेरे पायजामे का कोना भी अगर इसको लग गया ना तो मैं तुझे अपने आसपास कहीं फटकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक आलिम दीन के बैठने की जगह है। तुझे पता है हदीस रसूल है, कयामत के दिन मेरे आका ने फरमाया शहीदों के खून और मुफ्ती के कलम की सियाही से तोली जाएगी। एक फकीह के कलम की सियाही शहीद के खून से तोली जाएगी, ये हदीस पाक है। और मेरे वालिद फरमाते हैं उस सेठ को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो खड़े होकर के बताते रहते, खड़े होकर डांटते रहे, मैं कहा 6 घंटे, कहा उनका मामूली ऐसा था, एक बेअदबी देखते तो 6-6 घंटे लोगों को बयान करते। ये हम बुजुर्गों के आस्थानों से सीखे हुए, ये हमारी कौम को आज क्या हो गया, आते हैं कमर में हाथ डाल करके सेल्फी लेना चाहते हैं, गले में हाथ डाल करके उलमा के साथ खड़े होना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सुन्नियों का ये माहौल नहीं हो सकता। सुन्नी तो मशहूर ही था अदब में। हमको जो दुनिया टॉन्ट मारती है, किस बारे में मारती है कि ये बहुत ज्यादा अदब करते हैं। हमको अदब में ही दुनिया पहचानती है। कुरान का अदब करने वाले हम लोग हैं, नबी पाक का नाम आए तो अंगूठे चूमने वाले हम लोग हैं। औलिया कामिलीन से वाबस्ता कोई चीज हो तो उसे जमीन पर रखने नहीं देते, चूम कर ऊपर रख देते। ये सुन्नियों के घरों में माहौल है या नहीं? अरे फातिहा भी अगर हमारे घर में हो जाए शीरनी का अदब करते हैं। ये सुन्नियों क्या है? तो जो कौम अदब में थी वो आज बेअदब क्यों हो रही है जलसों में? इस चीज का ख्याल रखो। औलिया कामिलीन के आस्थानों से अदब सीखो। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आखिरी ये बात अर्ज करूंगा, इन औलिया का मिशन क्या था? ये आए दुनिया में, ये हलके बनाने नहीं आए थे, ये चेले बनाने नहीं आए थे, बल्कि ये आए थे। इनका एक कलमा मैं आपको बता दूं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कहा कि लोग आपको बहुत चाहते क्यों? आज लोग टूट पड़ते हैं आपकी तरफ। मौलाना रूम ने क्या कहा? हमारी हैसियत ऐसी है जैसे हाथ में शीशे का एक टुकड़ा, दिन के उजाले में शीशे के टुकड़े को दीवार पर इधर उधर कहीं पर भी आप घुमाओ, शीशे की रोशनी जाती है कि नहीं जाती? दीवारों पर शीशे की रोशनी जाती है। तो मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो शीशे की रोशनी, हम भी बचपन में खेलते थे, आप भी खेलते रहे होंगे, शीशे का टुकड़ा लेकर दिन में आप ऐसे सूरज को दिखाते और फिर दीवारों को उजाला करते रहते, उसकी एक रोशनी पड़ती है। मौलाना रोम फरमाते हैं वो जो शीशे के टुकड़े से दीवारों पर और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है वो शीशे की नहीं होती, वो सूरज की होती है।
शीशे की नहीं है, वो सूरज की है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, या औलिया कामिलीन, या उलमाए सालिहीन, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये बात करते हैं मुस्तफा की, चमक वहां से पड़ती है और ये जिस तरफ घूमते हैं हर जगह रोशन होती है, हर जगह रोशन होती है। ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यह औलिया का मिशन है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क़ रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इनका जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलालत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद है, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की हिफाजत। सब का मिशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत। यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा। उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकते। अगर हुजूर की इज्जत के लिए सीरियस नहीं तो तुम अपने घर की भी इज्जत नहीं बचा सकोगे। इसीलिए आओ उस मिशन पर कि हमें, हमारी हैसियत क्या है, हमें दुनिया पहचानती है तो मेरे नबी के नाम से पहचानती है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, नाम उनका है। अगर ये अलग कर दिया जाए तो हम चलती फिरती लाशें हैं। दुनिया हमें हुजूर के नाम से समझती है, पहचानती है, गुलाम मुस्तफ़ा समझकर। अगर चंद कौमों में डर भी है तो वो डर भी उसी से वाबस्ता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी के गुलामों को दुनिया ने देखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है दुनिया पहचानती है, 313 निकले थे और सबके बखी उधेड़ देते थे। दिन भर फाका करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर की गुठली पर 10-10 सहाबा खा करके गुजारा करते। लेकिन वो जब मदीने से निकलते थे तो रोम की हुकूमत भी कांपती थी, ईरान की हुकूमत भी कांपती थी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद अरबी के ये गुलाम हैं। दुनिया को पता है, इन्हें पता है, और आज भी ये मौजूद कौम उसी कौम की वारिस है, उसी कौम की वारिस है। किसी भी दिन इनके अंदर वो शेर होशियार हो गया तो अच्छे अच्छे कुत्तों की मौत आ ही जाएगी। बहरहाल खुलासा ये है कि तकरीर में कहीं ना कहीं घूम के कुत्ता आ ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को भी हिदायत अता फरमाए और शेरों को जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अरबी के शेरों को उसी तरह जिंदा रखे जैसे खालिद बिन वलीद को रखा। हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत अता हो और शहाबुद्दीन गौरी की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फिक्रें हमारी कौम में बेदार हो। और खड़े हो जाओ और ये कहो, ये कह करके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।